नमस्कार। जरा सोचिए, भारत में एक ऐसी जगह जो इतनी पुरानी है कि डायनासोर भी उसके सामने बच्चे लगते हैं। एक ऐसा खामोश गार्डियन जो आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी बचा रहा है। आज हम इसी के रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। मतलब क्या ये सच हो सकता है? तो चलिए इसी सवाल के साथ ना समय में एक बहुत लंबा सफर तय करते हैं और जानते हैं भारत के इस बहुत पुराने गार्डियन की अनसुनी कहानी। तो हमारी कहानी शुरू होती है उस दौर से जब धरती बस अपनी पहचान बना ही रही थी। ये वो समय था जब एक विशाल शक्ति ने जन्म लिया था, अरावली पर्वतमाला। जी हाँ, 65 करोड़ साल। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, है ना? ये इतना लंबा समय है कि इसमें हम इंसानों का पूरा इतिहास कई बार दोहरा सकते हैं। ये वो दौर था जब धरती पर बस जिंदगी का पहला बीज फूट रहा था। देखिए, हम सब अक्सर हिमालय की ऊंचाई और उसकी उम्र की बात करते हैं, पर सच तो ये है कि अरावली के सामने हिमालय कल का बच्चा है। जरा सोचिए तो, डायनासोर जैसे भीमकाय जीव इस धरती पर आए और चले भी गए, लेकिन अरावली वो तब से आज तक शान से खड़ी है। अरावली सिर्फ पहाड़ों की एक लाइन नहीं है, ये तो धरती का इतिहास बताने वाली एक जीती जागती लाइब्रेरी है। इसकी हर चट्टान में ना करोड़ों साल पुरानी कहानियां दबी हुई हैं। पुरानी टेक्टोनिक हलचल से लेकर तांबा और जस्ता जैसे कीमती खनिजों के बनने तक की। अरावली का इतिहास जितना मजेदार है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है इसका आज का रोल। ये पुराना पहाड़ आज भी एक अनदेखे वॉरियर की तरह हमारी रक्षा कर रहा है। आइए देखते हैं कैसे। बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर अरावली होती ही नहीं तो उत्तर भारत की तस्वीर आज कैसी होती? सीधी सी बात है, अरावली एक नेचुरल दीवार की तरह खड़ी है। ये थार के रेगिस्तान से उठने वाली धूल भरी आंधियों को रोक लेती है और उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके हैं ना, उन्हें रेगिस्तान बनने से बचाती है। ये एक ऐसी ढाल है, एक ऐसा शील्ड जो दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हरियाली को आज भी जिंदा रखे हुए। सिर्फ हवा ही नहीं, अरावली पानी का भी खजाना है। ये एक बहुत बड़े स्पंज की तरह काम करती है, जो मॉनसून की बारिश को सोख कर जमीन के नीचे स्टोर कर लेती है। और यही पानी दिल्ली एनसीआर जैसे इलाकों में करोड़ों लोगों की प्यास बुझाने वाले ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। तो हमने अरावली की महानता को तो समझ लिया, लेकिन इस कहानी का एक डार्क साइड भी है। सदियों से हमारी रक्षा करने वाला ये किला आज खुद हमले की चपेट में है। और ये एक कड़वी सच्चाई है, जिस पहाड़ ने 65 करोड़ सालों तक कुदरत के हर वार को सहा, वो आज हम इंसानों के लालच के आगे दम तोड़ रहा है। तो सवाल ये है कि इसके दुश्मन है कौन? पहला, अवैध खनन जो पहाड़ों को अंदर से खोखला कर रहा है। दूसरा, अंधाधुंध शहरीकरण जो इसके जंगलों को खाता जा रहा है। और तीसरा, बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई। ये तीनों विलन मिलकर इस पुराने रक्षक की नींव को कमजोर कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या जिस टेक्नोलॉजी ने इस बर्बादी को रफ्तार दी है, वही इसे बचाने का रास्ता भी दिखा सकती है? क्या साइंस इस पुराने अजूबे को बचाने की आखिरी उम्मीद है? ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि साइंटिस्ट्स की एक बहुत गंभीर चेतावनी है। अगर अरावली नहीं रही तो उत्तर भारत में पानी के लिए जंग छिड़ सकती है। ये एक ऐसी भविष्य की तस्वीर है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन उम्मीद की एक किरण अभी बाकी है। आज टेक्नोलॉजी को ही अरावली का कवच बनाया जा रहा है। आसमान से सैटेलाइट और एआई अवैध खनन पर पैनी नजर रख रहे हैं। ड्रोन जंगलों की निगरानी कर रहे हैं और ग्रीन वॉल जैसा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट खोई हुई हरियाली को वापस लाने का काम कर रहा है। टेक्नोलॉजी तो अपनी भूमिका निभा रही है, लेकिन इस कहानी का अंत हमारे फैसलों पर टिका है। अरावली का भविष्य, और सच कहूँ तो हमारा भी, अब हमारे ही हाथों में है। देखिए, ये खामोश रक्षक ये बोल नहीं सकता, लेकिन इसकी चुप्पी, इसकी खामोशी ही हमारे भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है। इसकी आवाज बनना अब हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर हमने इसे खो दिया ना, तो हम सिर्फ एक पहाड़ नहीं खोएंगे, हम अपने वजूद का एक बहुत जरूरी हिस्सा खो देंगे। और अब फैसला हमें ही करना है।